मेरे भाई लोग, क्या हालचाल है यार। तो इसके पहले आप जूते चप्पल अंडे टमाटर मेरे ऊपर फेंक के मारे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जिंदगी में बकचोदी चल रही थी, कुछ लफड़े हो रहे थे, जिंदगी झंड सी हो गई थी। उसके बाद कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर हमें प्रोत्साहन मिला और भाई कल रात को हमने ये कंटेंट खेला, उसके साथ साथ ये कंटेंट मिला, उसके साथ साथ ये कंटेंट डाला। थंबनेल जो देखिए वो सच है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो आपका भी एक छोटा सा फर्ज, एक छोटा सा काम है भाई, प्लीज आप उसके ऊपर पत्थर मारे या टमाटर मारे, उस सब्सक्राइब के बटन को लाल से ग्रे कलर का कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी की घंटी भी दबा दीजिए। क्योंकि क्या है ना, मुझे पता है तुम है ना अभी कुछ नहीं दबा सकते हो जिंदगी में, क्योंकि भाई पहली चीज कोरोना वायरस है, दूसरी चीज तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम कुछ और नहीं दबा सकते। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उससे अच्छा आप बेल आइकन ही दबा दो और उसी के साथ साथ चैनल के पार्ट हो जाओ। वीडियो को लाइक करो, कैसे भी करके लाइक करो, पैरों से लाइक करो, नाक से लाइक करो या हाथों से उंगलियों से, जहाँ से लाइक करना है करो। सिर्फ उस जगह को इस्तेमाल मत करना, क्योंकि भाई वो इस जगह इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारी फोन की स्क्रीन खराब हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। उसी के साथ साथ आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, अगर आप 100 सब्सक्राइबर्स करवाते हो तो भाई उसी के साथ साथ हम स्टार्ट करने वाले हो रोस्टिंग, जिसका सीधा सीधा अर्थ है, पहले हम अपना कंटेंट दिखाकर खुद की गांड में उंगली कर रहे थे, अब कोई और कंटेंट बनाएगा, उसके कंटेंट की टट्टी बनाकर उस टट्टी के ऊपर धनिया डालकर हम आपके सामने रोस्ट के रूप में पेश करने वाले। तो भाई 100 सब्सक्राइबर्स हिट करवा दो। तुम्हें क्या इतनी शर्म आ रही है भाई 20 सब्सक्राइबर्स और बढ़ाने, और भाई अपना चैनल 100 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच जाएगा। भाई कर दो यार, इतना तो तुम कर सकते हो। अब भाई मैं बहुत चिल्ला हो गया हूँ, मतलब भाई तुम्हें इतने इतने बार बताकर ना माथा फोड़ी करके कुछ हुआ ही नहीं है। पर भाई मुझे बताया मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है भाई, पिछला 1 महीना वीडियो नहीं डाली तो उसके ऊपर आपने 60, भाई साहब 60 व्यूज आए। मतलब भाई 75 के बाद 60 व्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग छोटा मोटा समझ रहे ना भाई, टाइम सबका आता है, अपना चैनल भी अपनी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टेंशन मत लेना। उसी के साथ साथ तुम्हें और एक गुड न्यूज़ देनी है कि भाई पिछले कुछ दिन से जो बकचोदी चल रही थी उसके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की है बहुत बड़े बड़े लोगों ने, इनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप 100 सब्सक्राइबर्स करवाते हो, अरे 100 सब्सक्राइबर्स की भी क्या ज़रूरत है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो भाई वहाँ पर आपको दिखेगा तुम्हारे भाई की स्टोरी कितने यूट्यूबर्स ने देखी, और भाई उन्होंने कैसे सिर्फ स्टोरी देखकर हमारा मोरल वापस हमें गेन करने में हेल्प की है। अब भाई इतनी ज़्यादा बकचोदी अगर हो ही गई है वीडियो में, तो आप भाई सामने वाले टीममेट्स की भी बकचोदी देख लो, एनिमी की बकचोदी देख लो, और भाई कान में ईयरफोन डाल देना। क्योंकि क्या है ना, मुझे पता है बहुत लेट वार्निंग दी है, पर वार्निंग दे के रखता हूँ, क्योंकि भाई आगे जो मैंने मारी है, जो मारी है भाई, मारी का बिस्किट भी इतना कम दाम में नहीं मारा गया होगा जितने में ये लोग मेरे हाथ से मारे गए। अब भाई फिलहाल एज यूजुअल कोचिंग की मैं इतने दिनों बाद खेलने आया, तो सोच रहा था कोचिंग की थोड़ा सा विकसित हो गया होगा, जगह जगह पे M4 गिरी होगी, पर कहाँ भाई, इतनी मशक्कत करने के बाद एक AKM मिली जिसके अंदर भी एमओ सिर्फ 30 और 60। अबे क्या भाई इतनी चिंतीपना क्यों करते हो यार, इतनी अच्छी अच्छी स्किन्स पहन के भी इतना गंदा जिंदगी जीना पड़ता है। अब भाई फिलहाल है ना, यहाँ पर AKM मिलने के बाद मुझे इतना पता चल गया था कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो भाई अपने को बस लूटना है, कोचिंग की लूटना है। पर भाई उसके बाद जो सरप्राइज पे सरप्राइज आ गए, मतलब ऐसे लगने लगा कि कैरी की वीडियो एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन, ऐसे सरप्राइज आते ही रह गया। और भाई मैं मतलब भाई उनको देखने के बाद है ना मेरे मुंह से एक ही चीज निकली, वाह। अब भाई थोड़ा सा गंदा लग रहा है, पर क्या है ना, थोड़ा सा कंटेंट बनाना चाहिए, नहीं तो आप लोग है ना यार व्यूअर्स नहीं बढ़ाते। आप भाई यहाँ पर फिलहाल थोड़ी सी एमो उमो लूट ली थी, और एमो ढूंढनी की थी, क्योंकि भाई इस एमो से मैं तो चिकन डिनर नहीं ना निकल सकता। पता है भाई इस मैच के अंदर भी चिकन डिनर नहीं है, नहीं है भाई, पर गेम प्ले बहुत ओपी है।
अब भाई फिलहाल यहाँ पर आ गए थे और भाई किसी की चलने की आवाज़ आ गई। अब भाई किसी के चलने की आवाज़ आने के बाद मेरी तो गांड फट गई और सामने बंदा दिखा। अब भाई सामने वाले बंदे को देखने के बाद है ना मेरा दिल जनरेटर के जैसा धक धक करने लगा। पर भाई ये तो निकला फटाका जो दिवाली के वक्त बारिश में भीग गया था। मतलब भाई ये फटा ही नहीं, इसकी गांड मैंने ही फाड़ दी। अब भाई इसकी गांड फाड़ने के बाद इसके आते हैं और 2 चमचे, एक बॉट के मारने के लालच में और एक चूतिया यही समझ में नहीं पाया कि सामने कौन है वो। अब भाई इसको भी फेल दिया। अब भाई ये भी सस्ते में निपट गया क्योंकि बॉट ही इसके सामने मुजरा करना है और ये मुजरा देखने लगा। अब भाई AKM का एमो खत्म था और भाई मेरे को और बंदों की तलाश थी और उसी वक्त ये महाशय हमें मिलते और भाई क्या ही पेले जाते। अब भाई इनको मारने के बाद फिलहाल ये स्क्वाड तो खत्म हो गई क्योंकि भाई 2 बंदे नॉक थे और एक बंदा फिनिश। तो भाई यहाँ पर ये ट्रायल तो मैंने खत्म कर दी। अब ये ट्रायल खत्म करने के बाद भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट कर दो नीचे कि कैसे लगा आपको ये क्लच। अब भाई यहाँ पर हमारे पास स्कोप की दुकान खुल गई थी तो भाई सोच रहे थे कौन सी स्कोप को रखे कौन से स्कोप को ना रखे। पर भाई उसके बाद पता चलता है कि कोरेक्स की ना जरूरत रहेगी अगर कार्नाइटेड के मिली तो। अब भाई यहाँ पर भी एक बंदे को खिलाया था। मतलब ये क्या सोचते हो, उधर से मार रहा था पता नहीं। पर भाई इसकी लूट देखने के बाद मैं यही सोचता रह गया कि भाई ये करना क्या चाहता था, मतलब इसको ज़िंदगी में क्या करने का था। और उसी वक्त इसको क्या सूझी पड़ी मुझे पता नहीं भाई, ये अपनी सुझाने के लिए मेरे पास आ गया और मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि किसी को खाली हाथ लौटने दूँ। अब भाई ये जिस अंदाज से मरा ना, ये देखने के बाद मेरे को इतना बुरा लगा। हाँ, पुली नंबर 1 देखने से कम बुरा लगा भाई। पुली नंबर 1 देखने के बाद थूक भी नहीं निकल रही है मुँह से, इतनी गंदी है। सॉरी, सब्जेक्ट से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए पर भाई बोलना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है। अब भाई फिलहाल इसको लूटने के बाद हमारा नंबर 3 पीला जाता है जो इतनी चौड़ में आ रहा था ना कि भाई शुरुआत में खेलेगा। भाई खेल भी रहा था बंदा, पर भाई जिसके बाद उसको पता चल गया कि अपने मैच में यूट्यूबर है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा यूट्यूबर है, वो इधर आने की कोशिश करने के लिए आया और भाई बीच रास्ते में उसका राम राम सत्य हो गया। अब भाई यहाँ पर थोड़ा सा चखना खाने के बाद हमारे अंदर और भी स्फूर्ति आ गई। अब भाई हम ढूंढ रहे थे दारू, क्योंकि भाई चखना तो हजम हो गया था और भाई चखना हजम करने के लिए आगे कुछ लोग अपनी ही मरवाने के लिए वापिस आ जाते हैं। हमें भाई फिलहाल कोचिंग की तो क्लियर हो गया था, 4 ही बंदे थे, चारों के चारों बंदे ठिलाए गए थे। पर भाई कुछ लोग थे ना वो अपनी लेन देन के काम करने वाले थे। अब भाई मैंने बैटरी देखी और बैटरी सफिशिएंट थी और बैटरी के बाद ये इसके बाद का जो क्लच आप देखोगे ना, इसके बाद सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अब भाई यहाँ पर आते हैं 3 बंदे, क्या सोचकर मुझे पता नहीं, मैं इनको जानता नहीं। भाई पहला, अब भाई पहले को मारा, दूसरे को भी मारा, तीसरे ने खुद की ही चुदवा ली। भाई जिस टाइप से रश किया ना उसका भी पसीना छूट गया होगा और पसीने की हालत में देखो क्या क्या होता है। अब भाई इसको निपटा दिया, इसको भी निपटा दिया, बहुत ही गंदा भाई। तीनों की तीनों ऐसी पेटियां बना के रख दी थी जैसे कि भाई ये भंडारे में आ गए थे पेड़ा मिठाई खिचड़ी खाने के लिए, और भाई बिना कुछ लेके हुए अपने घर वापस जाना पड़ा है इनको। अब भाई यहाँ पर दबा दबा कर पेड़ा था, पर भाई यहाँ पर स्टोरी थोड़ी ना खत्म होने वाली थी बेटा, इसके आगे भी कुछ तो होने वाला था। अब भाई यहाँ पर लूट रहे थे क्योंकि भाई देखो अभी तक कोई अच्छी गन नहीं मिली थी, और भाई ये जो डोलारा आ गया इसके अंदर से जो बंदे पेले भाई, ओ भाई पहले गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तीनों के तीनों VRDM लेके आए। मैंने 1 HP के ऊपर पूरा क्लच किया और भाई तीनों को बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से पेला। इनके लिए 2 शब्द और एक सब्सक्राइब का बटन छोड़ के चले जाना।
अब भाई ये बॉड भी ऐसा आ रहा था जैसे कि बंदा हो, और शायद ये बंदा ही था, क्योंकि चूतिया प्रोन हो गया, पूरी की पूरी 100 HP खा ली, और भाई उसके बाद मेरी मारने की पूरी कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ, क्योंकि भाई सफलता ऐसे नहीं मिलती। अब भाई इसके बाद मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला था, क्योंकि भाई बस हो गया था, पबजी वाले भी बोल गए आज के लिए तेरा कोटा खत्म, अब भाई तेरी जिंदगी झंड। और भाई उसी के लिए मेरे पास एक टीममेट भेजा गया जो भाई मेरी ही मारने वाला था। अब भाई यहाँ पर फिलहाल लूट लाट ले रहे थे, क्योंकि भाई लूट की बहुत ज़रूरत है। भाई पबजी खेलोगे तो लूट होनी चाहिए, लूट नहीं होगी तो तुम्हारी जिंदगी झंड है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा ही। समझ गए? समझदार हो गए होगे तुम। और भाई यहाँ पर ऐसी तगड़ी लूट मिली थी जैसे कि भाई क्या ही बोले। अब भाई यहाँ पर और एक बॉट आता है जिसको भी मैं पेल लेता हूँ, शायद ये बॉट था, शायद ये बंदा था, जो भी था इसको भी मारा दिया हमने। अब भाई अभी तक 13 किल हुए थे, 13 किल का कंटेंट अभी तक बन गया था। पर भाई ये बॉट था ना, ये खुशियों की लहर लेके आया था, दुख की सुनामी लेके आया था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ है ना मेरे साथ भाई, ये देखने के बाद, अब ब्रेकअप होने के बाद भी जितना रोए नहीं हो रहा, वो देखकर जरूर रोओगे। और अगर नहीं रोए ना तो भाई तुम इंसानियत के नाम पे कलंक हो। अब भाई इतना मैं चौड़ में था कि भाई मैंने बंदे फेले, मैंने लूट बटोरी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिमकाना किया। पर भाई न्यूटन बाबा का है ना एक लॉ कि भाई जितनी चीज ऊपर जाती है ना उतनी ही बुरी और उतनी तेज नीचे भी गिर जाती है। अब भाई यहाँ पर मेरा टीममेट आ गया था। अब भाई मैं सोचने लगा कि मेरा टीममेट मेरे साथ BRDM में बैठेगा, पर मैं टीचर बैठने के लिए तैयार नहीं। और जैसे मैं गाड़ी निकालने गया, सामने कुछ बंदे आ रहे थे, मैंने सोचा कि भाई मैं BRDM में रुकूंगा, पर भोसड़ी के ने जीप ऐसे रोकी, भाई सामने वाले बंदे मेरे ऊपर आ गए, उन्होंने मेरे साथ किया गैंग बैग। तो अभी मैंने सोचा यहाँ से एक को डैमेज दूंगा, पर भोसड़ी का मरा नहीं, क्योंकि भाई मेरा स्प्रे गलत बैठा उसको। अब भाई यहाँ पर मैं हेल्प करने की कोशिश करने गया और मैं पेला गया। और उसके बाद देखो ये वही बंदा है जो मिलिट्री बेस से आया था, 1 नंबर का माता चूतिया भोसड़ी का फड़वा गांडू आदमी था। भाई इस आदमी को है ना भाई इसकी आईडी ढूंढ के लाओ, नहीं तो कहीं पर भी जाओ और इसकी आईडी लेके आओ, गालियां दो इसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय पबजी, भारत माता की जय। बाय।